नमस्कार। गर्मियों की वो तेज तपा देने वाली हवा जो हाल बेहाल कर देती है, आखिर ये है क्या? जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं लू की। आज हम उतरेंगे इसकी कहानी की गहराई में और समझेंगे रेगिस्तान की इस गर्म सांस का पूरा सफर। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले अगर आप राजस्थान जीके और एग्जाम फोकस तैयारी कर रहे हैं ना, तो चैनल राजस्थान जीके विद दीप को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी जरूरी जानकारी छूट ना जाए। तो सबसे बड़ा और सबसे दिलचस्प सवाल, क्या ये लू सिर्फ भारत में ही चलती है या फिर इसका असर पूरी दुनिया में कहीं और भी होता है? चलिए आज के इस सफर में इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो अपने सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सबसे पहले चलते हैं एक ग्लोबल टूर पर, मतलब देखते हैं कि दुनिया में और कहां-कहां ऐसी गर्म हवाएं देखने को मिलती हैं। ये जो नक्शा आप देख रहे हैं ना, इसमें देखिए पृथ्वी पर 20 से 30 डिग्री अक्षांश के बीच एक हीट बेल्ट सी बनी हुई है और दुनिया के ज्यादातर बड़े रेगिस्तान जैसे सहारा, अरब और अपना थार सब इसी बेल्ट में आते हैं। तो लू जैसी गर्म और एकदम सूखी हवाएं वो इसी बेल्ट की खासियत हैं, समझिए। अच्छा, तो सवाल उठता है कि ये हवाएं आखिर बनती कैसे हैं? देखिए, इसकी जो रेसिपी है ना, वो दुनिया में लगभग हर जगह सेम ही है। सूरज की जबरदस्त गर्मी, दूर दूर तक फैली रेगिस्तानी जमीन, हवा में नमी का बिल्कुल ना होना, और हाँ, हाई प्रेशर और लो प्रेशर का बड़ा अंतर। बस यही वो चार चीजें हैं जो इन आग उगलती हवाओं को जन्म देती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि लू अकेली नहीं है। अरे इसका तो एक पूरा का पूरा ग्लोबल परिवार है। जिसे हम भारत में लू कहते हैं, उसे मिस्र में खमसीन बोला जाता है, सहारा वाले इलाके में सिरोको और अमेरिका में चिनूक। नाम अलग अलग हैं, पर इन सब का कैरेक्टर, इनका मिजाज बिल्कुल एक जैसा है। तो चलिए अब दुनिया के नक्शे से जूम इन करते हैं सीधा अपने देश भारत पर और समझते हैं कि यहाँ लू का रास्ता क्या रहता है। इस नक्शे को जरा ध्यान से देखिए। भारत में लू की जो दिशा है वो साफ साफ पश्चिम से पूर्व की ओर है। ये हवाएं मई और जून के महीने में एक गर्म लहर की तरह पूरे उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों से होकर गुजरती हैं। और इसका सफर कहाँ से शुरू होता है? इसका जन्म होता है हमारे थार के रेगिस्तान में, और फिर वहां से ये राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली को पार करती हुई पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक का सफर तय करती है। ये इसका आप कह सकते हैं एक फिक्स्ड रूट है। अब आते हैं कहानी के बिल्कुल सेंटर में, जूम इन करते हैं उस राज्य पर जो लू का असली गढ़ माना जाता है, हमारा राजस्थान। तो सवाल ये है कि भाई राजस्थान ही क्यों है लू का केंद्र? इसके 4 बड़े कारण हैं और ये एग्जाम के लिए भी बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। पहला, थार मरुस्थल का होना। दूसरा, यहाँ की हवा में नमी ना के बराबर है, मतलब एकदम शुष्क जलवायु। तीसरा, जबरदस्त गर्मी पड़ने वाले इलाके। और चौथा, पेड़ पौधों की भारी कमी। ये चारों चीजें मिलकर राजस्थान को लू के लिए एक परफेक्ट, आप कह सकते हैं, एक लॉन्च पैड बना देती है। और गर्मी का अंदाजा लगाना है तो बस ये एक नंबर देख लीजिए। यहाँ पारा अक्सर 45 डिग्री सेल्सियस के पार चला जाता है। सोचिए, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उस भयंकर गर्मी का एहसास है जो वहां महसूस होती है। इसे और भी आसानी से समझने के लिए हम इन इलाकों को 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है कोर एरिया, जिसे हम रेड जोन कह सकते हैं, जैसे कि पश्चिमी राजस्थान का जैसलमेर और बाड़मेर। यहाँ लू अपने सबसे खतरनाक रूप में होती है। और दूसरा है अफेक्टेड एरिया, यानी ऑरेंज जोन, जिसमें हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी यूपी जैसे राज्य आ जाते हैं, जहां असर तो होता है पर थोड़ा कम। लू का एक डेली का रूटीन भी होता है। सुबह से ही जमीन तपना शुरू हो जाती है, दोपहर होते होते हवाएं रफ्तार पकड़ लेती हैं और फिर दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे के बीच ये अपने पीक पर होती है, मतलब सबसे ज्यादा असरदार। थोड़ी राहत तो सूरज ढलने के बाद ही मिलती है। चलिए अब तक हमने जो भी समझा उसे फटाफट समेट लेते हैं। एक क्विक रिवीजन करते हैं ताकि एग्जाम के लिए सारे मेन पॉइंट्स दिमाग में बैठ जाएं। एग्जाम के लिए ये एक छोटी सी पर बहुत काम की ट्रिक याद रखिएगा। थार से चली, उत्तर भारत जली। बस ये एक लाइन आपको लू का ओरिजिन और उसका पूरा रास्ता याद दिला देगी। एकदम सिंपल, थार से शुरू हुई और पूरे उत्तर भारत में इसका असर दिखा। और ये रहा आपका फाइनल क्विक रिवीजन। उत्पत्ति कहाँ से? थार मरुस्थल से। दिशा पश्चिम से पूर्व। इसका पीक एरिया पश्चिमी राजस्थान। समय मई जून। और इसका नेचर कैसा है? गर्म और सूखी हवा। बस ये 5 बातें याद रखिए, लू से जुड़ा कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। तो आखिर में बस इस एक बात को हमेशा याद रखना है कि लू सिर्फ राजस्थान या भारत की कहानी नहीं है, बल्कि ये तो पूरे डेजर्ट वर्ल्ड की, मतलब दुनिया भर के रेगिस्तानों की एक कॉमन कहानी है। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले दिलचस्प विश्लेषण के साथ।